जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के अंदर कुल गुरु दोष कैसे देखा जाता है। साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कुल गुरु कौन होते हैं, कुल गुरु का दोष क्यों लगता है, जन्म कुंडली के अंदर कुल गुरु दोष कैसे देखा जाता है, और आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी व्यक्ति को कुल गुरु का दोष लगा हो तो उसका उपाय क्या करें। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कुल गुरु होते कौन हैं। कुल गुरु वो होते हैं जो हमारे कुल का मार्गदर्शन करते हैं, हमारे कुल का रक्षण करते हैं। हमारे कुल के ऊपर कभी भी कोई भी आपदा विपदा संकट आ गया हो तो वो हमें उचित मार्गदर्शन देते हैं और हमारा रक्षण करते हैं। काफी बार ऐसा भी होता है कि हमारे ऊपर हमारे शत्रु ने कोई जादू टोना जंतर मंतर करनी बाधा किया हो, तभी भी हमारे जो कुल गुरु होते हैं वो हमारे घर में आके कोई यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं और हमें वो शत्रु से बचाते हैं। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि हमारे घर के अंदर कोई भूत प्रेत पिशाच का साया हो तो भी उससे कैसे बचा जाए और वो तकलीफ को कैसे दूर किया जाए, उसके लिए भी हमारे गुरु हमारे घर पे आके कोई अनुष्ठान करते हैं, होम हवन यज्ञ करते हैं और हमारे को वो संकट से बचा लेते हैं। कुल गुरु वो भी होते हैं कि जब हमारे घर के अंदर कोई शुभ प्रसंग हो, जैसे कि बच्चे का जन्म हुआ हो, किसी का विवाह हुआ हो, हमने नए घर का वास्तु किया हो, तो ऐसी स्थिति में हम हमारे कुल गुरु को हमारे वहाँ बुलाते हैं, उनका उचित मान सम्मान करते हैं, उन्हें दान दक्षिणा देते हैं, उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं और उनके आशीर्वाद से ही हमारा जो शुभ प्रसंग है वो संपन्न होता है। प्रिय दर्शकों, जीवन के अंदर सद्गुरु होना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम कुल गुरु भी कहते हैं। अगर हमारे जीवन में कोई कुल गुरु हमें मिल जाए तो हमारे जीवन में जो धार्मिकता आध्यात्मिकता होती है उसमें बहुत उछाल आता है और हमें जीवन कैसे जीना चाहिए उसका हमें उचित मार्गदर्शन दिया जाता है। कुल गुरु के माध्यम से हमें पता चलता है कि हमारी कमियां क्या है और हमें हमारा जीवन बेहतर कैसे बनाना है। अभी हम लोग जानते हैं कि हमें कुल गुरु दोष क्यों लगता है, तो उसके पीछे दो अलग अलग वजह बताई गई है। पहली वजह, हमने हमारे पिछले जन्म के अंदर कोई गुरु के साथ दुर्व्यवहार किया हो, हमारे गुरु के साथ कोई हल्का व्यवहार किया हो। जैसे कि मान लो एक सिचुएशन बनाता हूँ कि पिछले जन्म के अंदर हम बहुत ही पैसादार होंगे, हमारे पास कोई राजकीय शासक होगा, हमारे पास मान सम्मान होगा, हमारे पास कोई पद प्रतिष्ठा होगी और ऐसे पद प्रतिष्ठा और पैसे के गुरूर में आके हमने भरी सभा के अंदर कई लोगों के बीच में हमारे गुरु के साथ हल्का व्यवहार किया हो, दुर्व्यवहार किया हो, उन्हें अपमानित किया हो, उनको अनाप शनाप बोला हो, उनको ऐसे शब्द बोले हो कि जिसकी वजह से उनका बहुत ही दिल दुखा हो, वो बहुत ही नाराज़ होकर चले गए हो और कहीं ना कहीं उनकी हाय लगी हो, बद्दुआ लगी हो, श्राप लगा हो, तो हमारे इस जन्म की कुंडली के अंदर कुल गुरु का दोष आता है। दूसरा एक कारण बताया गया है कि हमारे 7 पीढ़ी के अंदर कोई व्यक्ति ने हमारे जो कुल गुरु है उनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया हो, उन्हें अपमानित किया हो, उनके ऊपर कहीं हाथ उठाया हो, उन्हें गाली गलौज किया हो, उन्हें अपमानित करके अपने वहाँ से निकाल दिया हो, उनके ऊपर कोई आरोप डाला हो, तो ऐसी स्थिति में भी कुल गुरु का दोष लगता है, कुल गुरु का श्राप लगता है। अभी आइए हम लोग जन्म कुंडली में कैसे समझते हैं कि इस व्यक्ति को कुल गुरु का दोष है या नहीं। तो आइए देखते हैं। देखिए, जन्म कुंडली के अंदर जो नवम भाव होता है, ये नवम भाव धर्म का होता है। ये भाव से देखा जाता है पूजा पाठ, होम हवन यज्ञ, हमारे गुरु सदगुरु कुल गुरु, ये सब यहां से देखा जाता है। तो
हमारे को कुल गुरु का दोष है कि नहीं, उसके लिए सबसे पहला नवम भाव का गहन अध्ययन करना होता है। फिर और एक नियम है भावात भावम नियम, उसके अंदर नवम भाव से नवम भाव यानी कि पंचम भाव, फिर से कहूंगा भावात भावम नियम के तहत जो नवम भाव है उससे भी नवम भाव यानी कि पंचम भाव, ये पंचम भाव नौवें भाव का सूक्ष्म स्वरूप माना गया है। तो हमें नवम भाव को पहले देखना है और पंचम भाव को भी देखना है, क्योंकि इसका कनेक्शन हमारे गत जन्म से भी है। और फिर हमारे आचार्य, हमारे गुरु, इनका कारक कौन है? गुरु ग्रह है। तो हमें तीन चीजों का गहन अध्ययन करना होता है, नवम भाव, फिर पंचम भाव और गुरु यानी कि हमारे कुल गुरु। ये तीनों अगर कुंडली में कमजोर हो, निर्बल हो, पीड़ित हो, पाप ग्रहों से द्रष्ट हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, खराब नक्षत्र में बैठे हो, तो फिर हमें कुल गुरु दोष लगता है। आपको समझाने के लिए मैंने कुछ कुंडलियां बनाई है और उसके अंदर ग्रह मैंने अपने तरह से रखे हैं ताकि मैं अपने नियम को ठीक से समझा सकूं। ये है कुंडली, उसके अंदर ये देखिए नवम भाव है। तो नवम भाव के अंदर कौन है? मीन राशि है। मीन राशि का स्वामी कौन है? गुरु है। तो भाग्याधिपति गुरु नीच का हो रहा है और राहु के साथ चंडाल योग बना रहा है, यानी हमने कहीं ना कहीं हमारे गुरु के साथ दुर्व्यवहार किया है, चांडाल जैसा व्यवहार किया है। तब भाग्याधिपति गुरु नीच का होकर राहु के साथ विप्र चांडाल योग बना रहा है। विप्र यानी ब्राह्मण ज्ञानी और चांडाल यानी उनके साथ गलत व्यवहार करना। तो भाग्याधिपति गुरु नीच का होकर राहु के साथ विप्र चांडाल योग बना रहा है, ये पहला लक्षण है कुल गुरु दोष का। उसके बाद आप देखिए कि नवम भाव के अंदर बुध भी नीच का हो रहा है। उसके बाद पंचम भाव को देखिए, यानी कि भावात भाव नियम तहत नवम भाव का नवम भाव यानी ये सूक्ष्म कुल गुरु का रूप। तो इसका भी जो स्वामी है मंगल 12वें भाव में है। तो हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को कुल गुरु का दोष है, तो इसे अपने कुल गुरु से क्षमा मांगनी चाहिए, उसके लिए उपाय करना चाहिए। फिर आते हैं दूसरी कुंडली। इस कुंडली के अंदर भी मैं आपको बताना चाहूंगा, वृषभ लग्न की कुंडली है, भाग्य स्थान के अंदर मकर राशि है। और आप देखिए भाग्य स्थान के अंदर ही गुरु नीच का होकर बैठा है। तो जो नवम भाव है ये धर्म का है, आध्यात्म का है, गुरु का है, सदगुरु का है, हमारे कुल गुरु का है। तो ये भाव के अंदर गुरु नीच का होकर बैठा है और राहु के साथ होने की वजह से विप्र चांडाल योग बना रहा है। तो ये सबसे बड़ा लक्षण है, सबसे बड़ा ये नियम बताता है कि यहाँ पे कुल गुरु का दोष है। और एक स्टेप अंदर जाते हैं, जो भाग्याधिपति है शनि, वो भी तीसरे भाव के अंदर केतु के साथ श्रापित योग बना रहा है, यानी कि हमारे कुल गुरु का श्राप है। उसके बाद आप देखिए पंचम भाव जो गत जन्म को दर्शाता है, उसका स्वामी बुध यहाँ पे नीच का होकर बैठा है। तो यहाँ पे तीन तरह से पता चला, भाग्य स्थान के अंदर नीच का गुरु राहु के साथ चंडाल योग बना रहा है, भाग्याधिपति शनि श्रापित योग में पड़ा है, पंचमाधिपति बुध भी नीच का है। तो हम कहेंगे इस व्यक्ति को निश्चित तौर पे कुल गुरु का दोष है, तो उसका उपाय करना चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति कुल गुरु के दोष का उपाय नहीं करता है तो उसके जीवन में बहुत तकलीफें आती है। ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाता जिसका वो हकदार होता है। ऐसे व्यक्ति को वो मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा भी प्राप्त नहीं होती जिसका वो हकदार होता है। आइए और एक कुंडली को देखते हैं। सिंह लग्न की कुंडली है और आप देखिए भाग्य स्थान में मेष राशि है। तो मेष राशि के अंदर ही शनि नीच का होकर राहु के साथ श्रापित योग बना रहा है। तो जो नवम भाव है ये कुल गुरु का भाव है। तो कुल गुरु के अंदर ही नीच का शनि राहु के साथ है, तो हम कहेंगे कि निश्चित कुल गुरु का श्राप है। फिर ये भाव का जो मालिक है मंगल, वो भी 12वें भाव में नीच का है, तो ये और पावरफुल श्राप हो गया। उसके बाद हम देखते हैं पंचम भाव को। तो भावात भावम नियम के तहत नवम भाव का नवम भाव यानी कि पंचम भाव, तो ये सूक्ष्म स्वरूप माना गया है कुल गुरु का। तो इसका भी जो स्वामी है गुरु नीच का है। तो यहाँ पे काफी सारे लक्षण हो गए। भाग्याधिपति मंगल नीच का हो गया, पंचमाधिपति गुरु नीच का हो गया, भाग्य स्थान के अंदर नीच का शनि राहु के साथ श्रापित योग बना रहा है। तो हम कहेंगे इस व्यक्ति को कुल गुरु का दोष है।
ऐसे व्यक्ति को कहीं भी सफलता प्राप्त न होगी। ये बार बार व्यापार करेगा तो नुकसानी होगी, नौकरी में स्थिरता प्राप्त न होगी, इसके घर पे संतान का सुख जल्दी न होगा, और जो संतान होगी वो भी बहुत ही दुराचारी और बहुत ही गलत संस्कारों वाली होगी। अभी हम आते हैं और एक कुंडली देखते हैं। कन्या लग्न की कुंडली है। कन्या लग्न की कुंडली के अंदर आप देखिए भाग्याधिपति कौन है? शुक्र है। यह भाग्याधिपति शुक्र 12वें स्थान में राहु के साथ लंपट योग बना रहा है। यानी कि आपने कहीं ना कहीं गुरु के घर में जाके कुछ ऐसा काम किया है जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए गुरु का चौथा भाव यानी कि 1 2 3 4 यानी गुरु से चौथा भाव यानी कि गुरु का घर, तो गुरु का जो स्वामी है भाग्याधिपति शुक्र है वो राहु के साथ 12वें भाव में है। तो गुरु के घर में जाके कुछ दुराचार किया है, कुछ गलत काम किया है, तो उसके वजह से भी गुरु का श्राप लगता है। यहाँ देखिए पंचम भाव के अंदर नीच का गुरु बैठा हुआ है। ये भी दर्शाता है कि पिछले जन्म के अंदर आपने किसी गुरु के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया है, गंदा व्यवहार किया है, उनको अपमानित किया है, उनको बेइज्जत किया है, उनकी बद्दुआ ली है। और पंचमाधिपति शनि भी देखो अष्टम भाव में नीच का है। कितने सारे पॉइंट हो गए। भाग्य भाव कमजोर हो गया, पंचम भाव कमजोर हो गया, पंचमाधिपति शनि नीच का हो गया। तो हम कहेंगे कि इस व्यक्ति को कुल गुरु का दोष है। ऐसे व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से बहुत तकलीफों में जिएंगे, और ये व्यक्ति अपने जीवन में जो ऊंचाइयां प्राप्त करनी चाहिए, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करनी चाहिए, यश जस कीर्ति प्राप्त करनी चाहिए, वो नहीं कर पाएंगे और पूरा जीवन दुख में, तकलीफ में, दरिद्र में जीवन व्यतीत होगा। फिर आते हैं पांचवी कुंडली, मीन लग्न की कुंडली है। अभी आप देखिए मीन लग्न की कुंडली के अंदर 5वां भाव और 9वां भाव दोनों का परिवर्तन हो रहा है। भाग्याधिपति मंगल यहाँ पे नीच का है और पंचमाधिपति चंद्र यहाँ पे नीच का है। तो दोनों नवम भाव भी कमजोर हो गया, पंचम भाव भी कमजोर हो गया, ये दोनों भाव कमजोर हो गया। हमारे कुल गुरु का जो स्वामी है यानी कि गुरु, वो भी राहु के साथ चंडाल योग बना रहा है। और सबसे बड़ी बात कि आप देखिए ये नीच के मंगल के ऊपर शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है। और एक बताता हूं कि यहाँ राहु के ऊपर भी शनि की 3री दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पे भी श्रापित योग हो गया। कितने सारे पॉइंट हैं, गौर से देखिए कि गुरु राहु का चंडाल योग बन गया, ये पहला पॉइंट। उसके बाद राहु के ऊपर शनि की 3री दृष्टि पड़ रही है तो श्रापित योग हो गया। तो यहाँ भी बता रहा है कि गुरु का श्राप है। उसके बाद आप देखिए नवम भाव के अंदर चंद्र नीच का है, तो नवम भाव भी कमजोर हो गया। नवम भाव का स्वामी मंगल नीच का हो गया। और एक बात, नवम भाव पाप कर्तरी योग में आ गया। नवम भाव के आगे के भाव में और पीछे के भाव में पाप ग्रह है। तो हम कहेंगे कि भाग्यस्थान पाप कर्तरी योग में हो गया, भाग्याधिपति मंगल नीच का, पंचमाधिपति चंद्र नीच का, गुरु राहु का चंडाल योग। तो ये सबसे भयंकर कुल गुरु का दोष हुआ। हम लोग कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति का विवाह न होगा, विवाह होगा तो संतान न होगा, और अगर संतान हुई तो बहुत ही कुप यानी खराब बच्चे होंगे और वो बुढ़ापे में बहुत तकलीफ में जिएंगे और इनका जीवन बहुत दुख में, तकलीफ में, दरिद्र में जीवन व्यतीत होगा। तो ऐसे समय में हम कहेंगे कि भाई तुम्हें कुल गुरु का भयंकर दोष है, उसका उपाय करें। और आखिरी कुंडली बता रहा हूँ, धनु लग्न की कुंडली। धनु लग्न की कुंडली के अंदर भाग्य स्थान के अंदर शत्रु राशि का शनि है। भाग्याधिपति सूर्य नीच का होकर राहु के साथ सूर्य ग्रहण योग बना रहा है, तो ये भी अच्छा नहीं माना गया है। उसके बाद पंचम भाव में देखो मंगल केतु पड़ा है, देख रहे हो। और आखिरी में जो लग्नाधिपति गुरु है वो भी शत्रु भाव में पड़ा है, तो गुरु के साथ शत्रुता की है। उसके पर शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। कितने सारे वीक पॉइंट हो गए। भाग्य स्थान में कुंडली का मारक ग्रह शत्रु राशि में बैठा है। भाग्याधिपति सूर्य नीच का होकर राहु के साथ सूर्य ग्रहण योग बना रहा है। पंचम भाव के अंदर मंगल केतु का अंगारक योग बना रहा है। और गुरु का कारक ग्रह जो सदगुरु को दिखाता है, कुल गुरु को दिखाए, वो भी शत्रु भाव में है और वो भी मारक शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो कुल गुरु बहुत ही क्रोधित हुए होंगे, उनके साथ शत्रुता की होगी, या तो उन्होंने हमारे को शत्रु माना होगा। तो इस प्रकार से कुल गुरु का दोष लगता है। प्रिय दर्शकों, जब भी कुंडली के अंदर
हम लोग देखते हैं कि कोई व्यक्ति को कुल गुरु का दोष है तो हम लोग उसे पूरी तरह से समझाने की कोशिश करते हैं कि या तो आपने अपने पिछले जन्म के अंदर अपने पद प्रतिष्ठा के नशे में चूर होकर कोई गुरु का अपमान किया होगा, आपने अपने पिछले जन्म के अंदर भरी सभा के अंदर अपने पूरे कुटुंब के सामने अपने कुल गुरु को बेइज्जत किया होगा, अपमानित किया होगा, दुर्व्यवहार किया होगा, उनको कहीं ना कहीं बहुत ही दुख पहुंचाया होगा, उनको बेइज्जत किया होगा, तब जाके कुल गुरु का दोष लगा है। हम ये भी समझाते हैं कि भाई आपके खानदान के अंदर, आपके 7 पीढ़ी के अंदर किसी ने अपने गुरु के साथ, अपने कुल गुरु के साथ बहुत ही गंदा व्यवहार किया हो तो भी कुल गुरु का श्राप लगता है। तो ऐसी स्थिति में उपाय क्या करना चाहिए? इसके बहुत सारे उपाय हैं। उसका सबसे अच्छा उपाय ये माना गया है कि विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करें। रोज विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करें। कहा जाता है कि कम से कम 11,000 बार ये पाठ करना चाहिए, तब जाके कुल गुरु का दोष हल्का होता है। दूसरा, हर पूर्णिमा के दिन किसी विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण को घर पे बुलाकर उनके हाथों से पूजा पाठ कराना चाहिए, होम हवन यज्ञ कराना चाहिए, उनको स्वरुचि भोजन देना चाहिए, उन्हें यथाशक्ति वस्त्रदान अन्नदान करके उनके आशीर्वाद लेके अपने कुल गुरु से क्षमा मांगने की प्रयास करना चाहिए। और एक उपाय है, साल में एक दिन गुरु पूर्णिमा आता है। उस गुरु पूर्णिमा के दिन अपने पूरे फैमिली को, अपने पूरे कुटुंब को जमा करके आप उनके हाथों से, किसी विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण के हाथों से आप विष्णु याग या तो शिव याग कर सकते हो। ये दोनों याग कर सकते हो। देखो, 2 पंथी लोग होते हैं, एक विष्णु पंथी होते हैं, एक शिव पंथी होते हैं। और शास्त्र में लिखा है कि गुरुओं के गुरु, परम गुरु होते हैं शिव जी। गुरुओं के गुरु, परम गुरु होते हैं शिव जी। तो आप वो विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण के हाथों से शिव याग करा सकते हो। अगर कोई विष्णुपंथी हो तो वो गुरु पूर्णिमा के दिन किसी विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण को घर पे बुलाकर पूरे कुटुंब के साथ बैठकर विष्णु याग कर सकता है, तो भी कुल गुरु का दोष निवारण होता है। इसके सिवा भी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि आप हर गुरुवार के दिन ब्राह्मण को बुला के भोजन करा सकते हो, आप गौशाला में जाके गायों को खिला सकते हो, आप कुछ भी ब्राह्मणों को मान सम्मान दो, उन्हें दान दक्षिणा दो, उन्हें वस्त्रदान अन्नदान करो, उन्हें प्रसन्न करो और मनोमन प्रार्थना करो कि मैंने जाने अनजाने कोई गुरु का पिछले जन्म में अपमान किया हो तो उसके लिए मैं दिल से क्षमा चाहता हूँ, ये प्रार्थना करो तो भी बहुत अच्छा फल मिलता है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि कुल गुरु का दोष कैसे देखा जाता है और उसका उपाय कैसे किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।